और सबसे बड़े भैया भक्त नरसी थे। माताएं बहनों की बड़े समझने की बात है, भक्त नरसी सबसे बड़े भाई थे, कुछ काम नहीं करते थे और केवल अपना खंजली बजा करके भजन गाया करते थे। खेत की मेड़ पे जा करके बैठ दे जाते थे और खंजली बजाया करते थे, बोलते थे अरे सीताराम 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 कहिए, ताई बजरा के राम ताई बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताई बेद राखे राम ताई बेद रहिए। खंजली बजा करके भजन गाया करते थे। बहुमन ने कहा चलो हो न हो दादाजी को हम भोजन दे आए। भोजन देने के लिए गई तो 3 दिन की बासी रोटी, काऊ में कढ़ी लगी, काऊ में भाजी चना का साग लगा, काऊ में सब्जी लगी, काऊ में दाल लगी और ये कपड़ा ढाक करके थाली रोटी धरे आई खेत की मेड़ पर और कहने लगी दादाजी भोजन कर लीजिए। और दादाजी क्या कर रहे थे, धुन में लगे थे। राम की चिरैया और रामई के खेत, सुन जाओ चिरैया भर भर पेट। इस तरीके से खंजली बजा करके गा रहे हैं, चिड़ियों को बुला रहे हैं। जुंडी बाजरा का दाना लगा हुआ है बाली में, जैसे ही अब बुलाए राम की चिरैया और रामई के खेत, चुन जा चिरैया भर भर पेट। आज जो है हमारे आर्गन मास्टर के यहाँ चिड़िया 100 आर्गन में है, इसलिए चोचा देती हैं, चू चू बोल रही हैं। आज इस तरीके से बुलाते हैं, चिड़िया झुंड की झुंड आ जाती हैं, झुंडी बाजरा की बाली में बैठ जाती, खूब चुनती हैं। भक्त नरसी ने एक छोटा सा गड्ढा कर दिया, उसी में जल भर दिया और चिड़ियों को जल भी पिला रहे हैं और गौओं को बुला रहे हैं। बहू आई भुनभुनाती हुई घर को वापस सो गई। अब सोचा भक्त नरसी ने हो न हो तो भगवान का भोग लगा दें। कपड़ा ढका हुआ है, कमंडल में जल रख लिया, खोल करके नहीं देखा कि भोजन कैसा है, कपड़ा ही ढका रखा था, उसी में ऐसे ही भोग लगाने लगे। कहने लगे आओ आओ मोहना भोग लगाओ, मोहना मेरा भोग करो पानी का आचमन कर दिया, कपड़ा हटाया तो 3 दिन की बासी कोटी सी रोटी उसमें रखी थी। अब भक्त नरसी रोने लगे, हाय क्या बताए हमने पहले नहीं देखा, झूठा भोजन का परमात्मा का भोग लगा दिया। भक्त नरसी रोने लगे। भक्त नरसी जो अपनी झूठी रोटी कुत्ते को भी नहीं डालते थे, गड्ढा खदोया
उसी में वो रोटी डाल के और मिट्टी से ढक दिया कि कहूँ चिड़िया है, कुत्ता है, कोई पक्षी झूठा भोजन ना करे। और वहां से घर आ गए। इधर जो है 3 भाई बैठे थे भक्त नरसिंह को पर के बैठे। जैसे ही भक्त नरसिंह आए बोले भैया बंटवारा हो गया, हम आपको अलग करना चाहते हैं। बंटवारे में भक्त नरसिंह जी ने कृष्ण जी की मूर्ति ले ली, अपनी पत्नी को लिवा लिया, अपने पुत्री रामा को लिवा लिया और जितना खेत मिला था 1 बीघा वहीं आ गए। फूस की मड़ैया डाल ली, उसी मड़ैया में रहने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। कुछ समय के बाद भक्त नरसिंह की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब वो भक्त नरसिंह रोने लगे, कहने लगे बिन मैया की बिन भैया की रोटी आज है भक्त नरसिंह की पुत्री रोने लगी और भक्त नरसिंह कहने लगे बेदना ने ऐसा रोने लगे और अपनी पुत्री को लालन पालन करने लगे। भक्त नरसिंह के पास एक चुटकी आटा नहीं है जो अपनी पत्नी का पत्तल निकाल सके। जैसे तैसे उन्होंने समय को व्यतीत किया। भतुआ को तोड़ लाते, उबाल के उसके लड्डू बनाते हैं, वही भगवान का भोग लगाते और वही खाते, अपनी कन्या को खिलाते। आज कुछ समय के बाद भक्त नरसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया सिरसागढ़ में। वहां से बारात आती है। आज भक्त नरसिंह के पास 4 दाना चीनी के नहीं है जो बारातियों को शरबत पिला सके, भोजन करा सके। आज जो है बारात आई, नहीं कहते हल्दी का टीका नहीं, पानी का टीका कर दो। तो आज भक्त नरसिंह पानी का टीका कर रहे हैं और चढ़ाई चढ़े भौरे फ्री और सुबह प्रातः काल विदा होने लगे। भक्त नरसिंह रोने लगे, आज मेरी पुत्री जा रही है विदा होकर के, रामा हमारे पास 4 दाना चावल के नहीं है जो अपनी बेटी के कोछे में डाल देते। आज है विदा हो जाती है। रामा सिरसागढ़ में जाकर के अपनी सास का साथ मिला। उधर सास ने मोहल्ला पड़ोस की बेटियां बहुओं को बुला लिया कि बहुत सारा धन आता होगा हमारे लड़की के शादी में और मंडप के नीचे रखवा लेना। और जब खाली रथ आ गया तब जो है देखा तो पकड़ा हाथ
निहारे निहारन कुछ नहीं किया, मंडप के नीचे जा करके ऐसे ही जमीन पर बैठा दिया रामा को। अबे कुटला सास क्या बर्ताव करती है, दो दो तीन दिन के बाद से कुछ रोटी रामा को देती है खाने के लिए। बताया है कि पति सेवा में दुख नहीं, सुखी रहे वो नारी, जो पति पे तन मन से रहती है बलिहार। आज रामा को एक धोती में बासे कुछ रोटियों के टुकड़ा खाते खाते 16 वर्ष बीत गए, लेकिन भक्त नरसी चौथी न चला पाए अपनी बेटी के। 16 साल के बाद रामा के नंद हरनंदी का विवाह था। हरनंदी ने कहा, हे माता 16 वर्ष व्यतीत हो गए, हमने मुंह न देखा बाप का, और हमारी नंद बिटिया का विवाह है, अगर कहीं एक छोटा सा निमंत्रण कार्ड भेज दो तो अपने पिता का हम मुंह तो देख ले कम से कम। बोले नहीं नहीं बुलाया जाएगा। अब हरनंदी के पति रामा के पति आ गए और रामा कहने लगी, हे पति देवता प्रार्थना सुन लीजिए, हे नाथ मेरे पिता को एक पत्र तुम्हें लिख दीजिए। बिन भैया की बिन मैया की एक आसरा एक बाप का, जो कुछ है और सब कुछ है, आसरा सब आपका। रामा के पति कहने लगे, प्रिय जब तक बने हैं सूरज चंद्रमा, व्यवहार कर सकते नहीं, जब तक बने माता पिता हमें पत्र लिख सकते नहीं। आज जो है हमारी माता से नहीं कहा कि एक पत्र लिख दो मेरे पिताजी के लिए, बोले कहा था, उन्होंने लिखने से इनकार कर दिया। ये नहीं कहा चुटैया पकड़ के पटक पटक के मुझे मारा। कभी शिकायत नहीं की रामा ने अपने पति से। तो बोले माता नहीं लिखा, हमारे पिताजी बाहर चौपार में बैठे, चले जाओ वो लिख देंगे। आज रामा जाती है किवाड़न की चौखट पकड़ के और रोने लगती है, कहती है, हे पति के पिताजी, हे मेरे पिताजी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरे पिता को हे पिताजी एक पत्र तुम्हें लिख दीजिए। जैसे ही कहा बेटा बहू रोना बंद करो, जाओ कलम कागज ले आओ, तुम्हारे पिता को मैं पत्र लिख दूंगा। कलम कागज ले करके जैसे मेज पर रखा, पीछे से कुटला सास आ गई, चुटैया पकड़ के रामा की उसी मेज पर पटक दिया और कहा, दुष्ट चंडालिन तुझे शर्म नहीं आती, अतो तू अपने ससुर से भी बात करने लगी। पकड़ के घसीट के चुटैया पकड़ के चल देती है। तो कहती है कुटला से, कुटला के पति 4 वेद 6 शास्त्रों में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख होए। आज जो है कुटला मानती नहीं है, ले तेरे बाप को मैं पत्र लिख रही हूँ। नाई को बुलाया, पत्र लिखा। पत्र में क्या लिख रही है? अब रामा कहने लगी, नहीं माता जी मेरे पिता को पत्र मत लिखिए। लेकिन वो लिख रही, मान नहीं रही। कहने लगी, शीशम के पल के बिने हुए तो तक तकिया भी ले आना,
और कहने लगी 10 बोरा आटा 10 बोरा चावल और क्या लिखवाती है, जब कुछ न जुड़े तुम्हें लाने को तो 2 कट्टर लेते आना। मंडप के नीचे आकर के बेटी के चीज पटक देना। आज जो है नाई चिट्ठी लेकर के चल देता है और जैसे ही जो है जूनागढ़ आ जाता है और बाहर गांव भक्त नरसी खंजनी बजा करके कीर्तन कर रहे हैं। जैसे ही खंजनी की आवाज सुनी नाई भैया ने पूछा, अरे इतना बड़ा बात का पर्चा है, लंबा सा झोला टांग लिया और गए मरैया में, बाबा यहाँ भक्त नरसी की बिल्डिंग कहाँ है? बिल्डिंग उन्होंने कहा कहाँ से आए? बोले मैं सिरसागढ़ से आया हूँ, उनके पुत्री रामा का भात का पर्चा ले करके आया हूँ। बोले भक्त नरसी बाबा हवी है, लाओ पर्चा, मेरी पुत्री का 16 वर्षों के बाद पर्चा आया, कहाँ है? दे दिया। भक्त नरसी ने फटा पुराना बोरा डाल दिया, उसी में नाऊ भैया बैठ जाते हैं और चले जाते खेत में बथुआ का साग खोटने के लिए। काट करके उबाल करके नमक मिला करके दे देंगे तो ये नाई पानी पी लेगा। तब तक द्वारकाधीश 1.25 किलो सोने के थाल में 56 प्रकार का भोजन ले आए, 1.25 किलो चांदी के लोटा में जल भर के लेके आए। जैसे नाई भैया ने द्वारकाधीश को देखा, बोले आप कौन हो? तो कहने लगे भगवान में भक्त नरसी का नौकर हूँ, नौकर। बोले वाह, ऐसा नौकर तो आज तक मैंने देखा नहीं। भोजन ले लिया, बार बार भोजन को देखते और बार बार भक्त नरसी के नौकर बन के द्वारकाधीश आए, उनको देखते। भगवान कहने लगे जल्दी भोजन करिए, मेरे बाबा आ जाएंगे, हमारे ऊपर नाराज होंगे कि अभी तक तुमने नाई को भोजन नहीं करवाया। अब ये भोजन करने लगा, भोजन कर चुका, बर्तन मांज धो करके द्वारकाधीश को वापस करने लगे। द्वारकाधीश कहने लगे नाई भैया हमारे बाबा भक्त नरसी ऐसे हैं, वो वैसे ही ऐसे बनाए रहते हैं, लेकिन ऐसे हैं जिन बर्तनों में वो भोजन करवा देते हैं वो फिर कभी वापस नहीं लेते हैं। ले जाइए। जल्दी जल्दी अपने झोला में डाल लिए और नाई जल्दी 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 वहां से भाग रहा है, कहीं भक्त नरसी ना आ जाए जो कान लगे ये बर्तन यहीं धरे जाओ। इधर भक्त नरसी आ गए, मड़ैया में नाई को न पा करके और बड़े दुखी हुए रोने लगे। बाबा भक्त नरसी ने जेब से पत्र निकाला, पत्र पढ़ने लगे। इतना भारी बात का सामान लिखा हुआ है, भक्त नरसी मूर्छित होकर के गिर गए। द्वारकाधीश ने वो चिट्ठी जो हाथ से गिर गई, जैसे गिरी उठा करके और ले करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो चिट्ठी जा करके मैया लक्ष्मी रुक्मिणी को दिया। जितना जितना भात का सामान लिखा है सब इसे छकड़े में गरुड़ में लाद दो, नौकरों से लदवा दो, हमें अपनी बहन का आज भात पहनाना है। जितना जितना भात का सामान लिखा था और ले गए द्वारकाधीश भगवान, गरुड़ में लक्ष्मी जी को बैठा लिया, इनको जरूर ले चलो, कोई चीज की अगर कमी पड़ गई भूल हो गई तो ये सब पूरा करेंगे। आज द्वारकाधीश पहुंच गए, वहाँ बाराती आकर के टीका हुआ और भोजन की पारस हो रही थी। भगवान द्वारकाधीश ने दही वाली बाल्टी उठा ली, दही परसने लगे, पारस हो गई। पूरे बाराती द्वारकाधीश के दर्शन कर रहे हैं और बाराती पूछने लगे आप कौन हो? तो कहने लगे जिस लड़की के यहाँ शादी है वो मेरी बहन है, मेरे बहन के नंद की शादी है, मैं अपनी बहन को भात लेकर के आया हूँ। सब बारातियों ने भोजन किया। अब द्वारकाधीश का पूरा सामान मंडप के नीचे रखवाया गया और भगवान भी मंडप के नीचे पहुंच जाते हैं और कहने लगे जितनी देरानी जेठानी जेठ जेठानी सबके लिए मैं भात लाया हूँ, सास ससुर को सबको भात पहनाया। इसके बाद में अपनी बहन रामा को बुलाया भात पहनाने के लिए। किस तरीके से द्वारकाधीश भात पहना रहे, बस 2-4 मिनट की बात। 2 4 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 मिनट की बात। 2 4
आगे आगे रे बतैया घने श्याम पटा पे ठाड़े बनवारी आगे। शीशम वाले पलका लाके देते आज बिहारी है। रेशम के गद्दा गलीचा तोशक तकिया रेशमी वस्त्र सभी उतार के रख दिए। 10 बोरा काजू किशमिश के रख दिए और चीनी के रख दिए, पूरा सामान रख दिया और कारा रखा जहां लिखे थे शासन पत्थर लाल दिए देवदारी है। आगे आगे रे बतैया गाने श्याम पटा पे ठाड़े बनवारी। आज जो है इस तरीके द्वारकाधीश ने भात पहनाया और नाउन बहू कहने लगी इतना बड़ा भात भैया आपने पहनाया है, इसी हिसाब से हमको निछावर भी मिलना चाहिए। भगवान द्वारकाधीश ने नाउन बहू को नौलखा हार दे दिया, वो हार पहन लिया और सुबह सुबह आज कुटला सास ने कहा पूरे गांव में बुलौआ दे आओ। बुलौआ देना भूल गई, पूरे गांव में नौलखा हार दिखाया आई और जब नौलखा हार दिखा करके आई, जब हरनंदी विदा होने लगी कोई नहीं आया, विदाई देने के लिए कोई नहीं आया। जब विदा हो गई बाद में कहा कुटला सास ने नाउन बहू मैं सबके यहाँ जाती हूँ, विदा व्यवहार का बुलौआ आता सबके यहाँ व्यवहार करती हूँ, लेकिन मेरे दरवाजे कोई नहीं आया। बोले हाय माता जी मैं तो भूल गई, बुलौई देना पूरे गांव में नौलखा हार दिखाया आई। तब कुटला सास माथे में हाथ ठोकती है, हे भगवान जौन व्यवहार आया आना था वो भी मेरा गया। फिर भी कुटला सास को तसल्ली नहीं है कि हमारी बहू के मायके से इतना सामान आया है कि हमारे आंगन में जगह नहीं है। आज बहन रामा से पूछा द्वारकाधीश ने कि बहन आपने मुझे पहचाना? तो कहती है रामा नहीं प्रभु हमने नहीं पहचाना। तो कहने लगे जिसका कोई नहीं होता उसका मैं सब कुछ बन जाता हूँ, जिसका भाई नहीं होता उसका मैं भाई बन जाता हूँ, जिसका पिता नहीं होता उसका मैं माता पिता बन जाता हूँ। बहन भाव के भूखे हैं हम तो, भाव ही तो सारे हैं और भाव से बजता होते तो भाव से बेड़ा पर है। अपनी वाणी को यही भ्रम करेंगे।